आज हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है कैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया जो होता है जब दे देता है आपको कि कैसे प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करने का मतलब कि जैसे मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, या एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, या हम कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे, या मेथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे। इस तरह की कोई रासायनिक अभिक्रिया देती है तब उसके लिए हम क्या करते हैं, कैसे प्राप्त करेंगे। ये आपका भी आप कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का आपकी एग्जाम में जो है यूपी बोर्ड में इससे संबंधित आप देखेंगे तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि मेथिल अल्कोहल से, या पहले देख लीजिए एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, ठीक है। एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, पंखा बंद करिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एथिल अल्कोहल का जो है फार्मूला क्या होता है, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH। इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम K2Cr2O7 की उपस्थिति में क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करा देंगे। जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या करा दें, ऑक्सीकरण करा देते हैं, अम्लीय पोटेशियम K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2O। और एल्कोहल किस में बदल जाता है, एसिटल्डिहाइड में, यानी एल्डिहाइड में। यहाँ एथिल अल्कोहल है तो ये किस में बदल जाएगा, एसिटल्डिहाइड में। पुनः एसिटल्डिहाइड का हम क्या करा दें, ऑक्सीकरण करा दें, वही किसकी उपस्थिति में, अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो बन जाएगा हमारा क्या, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ये भी पूछा है कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। अगर यहीं तक पूछ दिया केवल कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे तो लगातार 2 बार ऑक्सीकरण करा देंगे, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। या इस अभिक्रिया को यहाँ से अगर इसको प्राप्त करना है तो एक तरह से और कर सकते हैं कि कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म करा देंगे तो विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। यानी हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तब भी ये एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि CH3COOH बन गया एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल को हम क्या करते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं, यानी AOH प्लस CaO, इसी के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ गर्म कर देते हैं तो बन जाता है मेथेन। क्या बन जाता है, मेथेन। और माइनस में निकल जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बनेगा क्या हमारा, मेथेन, ठीक। अब इस मेथेन का हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करा दें, क्लोरीनीकरण करा दें। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो -HCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जैसे ही HCl निकलेगा आप उसको देखेंगे तो बन जाएगा CH3Cl, यानी मेथिल क्लोराइड बन जाएगा।
इस मेथिल क्लोराइड का हम क्या करा दें, क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करा देते हैं, यानी NaOH से क्या करा दें, क्रिया करा दें। NaOH से जब क्रिया कराएंगे तो माइनस में निकल जाएगा NaCl और बनेगा क्या हमारा, मेथिल एल्कोहल। यानी कि एथिल एल्कोहल से क्या बन गया हमारा, मेथिल एल्कोहल। फिर से देख लीजिए एक बार कि हमने कहा कि सबसे पहले हमको क्या करना है, एथिल अल्कोहल से क्या बनाना है, मेथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, यानी Na2Cr2O7 ले सकते हैं। ठीक है, इसकी उपस्थिति में हम क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है और बन जाता है एसिटल। या आप इसके स्थान पर इस दूसरा रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ पर एक होता है विहाइड्रोजनीकरण, लगभग जो है 483 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन पर जो है क्या करेंगे, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, यानी H2 उसमें से बाहर निकल जाएगा तो भी हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इस एल्डिहाइड का पुनः हम क्या करा दें, ऑक्सीकरण करा देते हैं। ऑक्सीकरण करा देंगे तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल। कई बार एग्जाम में केवल यहीं तक पूछा है कि एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, लेकिन हमको यहाँ मेथिल अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सोडा लाइम के साथ करा देते हैं। या इसको हम अगर दूसरे स्टेप में करना चाहे यहाँ से तो दूसरे तरह से भी करा सकते हैं। इसको क्या करा दें, NH3 से क्रिया करा दें। ठीक है, NH3 से क्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम लवण बन जाएगा। अमोनियम लवण को फिर गर्म करेंगे तो एमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। और उसको फिर क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो एमीन में बन जाएगा। और एमीन को हम क्या करा दें, NO2 से विस्थापित करा देंगे, HNO2 से क्रिया करा देंगे तो मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। देख लीजिए इसको, अगर इसको हम कैसे कराना है तो क्या बन जाएगा, CH3 COO NH4 बन जाएगा। इसको हम गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, CH3 CO NH2 बन जाएगा। ठीक, फिर इसको हम गर्म करेंगे तो ये CO क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर हम क्रिया कराते हैं तो बन जाएगा मेथिल एमीन। ठीक, इस मेथिल एमीन का हम क्या करा दें, HNO2 से क्रिया करा दें। HNO2 से क्रिया करा देंगे तो N2H जो है, ये NH2 जो है विस्थापित हो जाएगा और बन जाएगा CH3OH के। ठीक, यही हमारा हो जाएगा। वैसे आप इतना याद रखिए, ठीक है, इसको अभी मत करिए क्योंकि कई सारे रिएक्शन के चक्कर में क्या होगा, सब कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप एक सिंपल वाला जो है इसे को एक तो याद करिए, चाहे जो भी। अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं। चलिए इसी क्रम में इसको मिटा दें, या कोई नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है इसी के क्रम में, इसी का अपोजिट जो है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। अगला जो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो है मेथिल अल्कोहल का फार्मूला देख लीजिए, CH3OH होता है। अब इस CH3OH को हमको इससे क्या प्राप्त करना है, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है। तो हम दो तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है,
इसका हम सबसे पहले क्या करा दें, PCl5 से क्रिया करा दें या PCl3 से क्रिया करा दें। किससे करा दें? PCl3 से। PCl3 से क्रिया करा देंगे तो क्या निकल जाएगा, -H3PO3 निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, CH3Cl। क्या बनेगा, CH3Cl बन जाएगा, यानी मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। अब इस मेथिल क्लोराइड को हम क्या करते हैं, उच्च अपक्रिया आप पढ़े होंगे, ठीक है, इसको हम करा दें किसके साथ, यहां से देखिए दो तरह से क्रिया करा सकते हैं। पहले उच्च अपक्रिया सोडियम धातु के साथ करा देते हैं, ठीक, सोडियम धातु के साथ, इस यहाँ पर बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं, कराएंगे तो -NaCl निकल जाएगा, ठीक है, 2NaCl में एक्चुअल में निकलेगा और बन जाएगा क्या, CH3 एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेन। अब इस एथेन को हम क्या करें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा दें। क्या करा दें, क्लोरीनीकरण। अब ये जो क्लोरीनीकरण हुआ तो बनेगा क्या हमारा, -HCl निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2Cl, यानी एथिल क्लोराइड बन जाएगा। अब इस एथिल क्लोराइड को हम क्या करें, क्षारीय माध्यम में NaOH से क्रिया करा दें तो -NaCl निकल जाएगा और बचेगा क्या, CH3 CH2OH, ठीक है। या इसी को यहां से अगर हम क्रिया कर दें तो ठीक है, यहां से हम चेंज कर सकते हैं, इसकी क्रिया किससे करा दें, HCl से, ठीक है। देख लीजिए HCl से करा देते हैं तो ये विस्थापित हो जाएगा HCl के रूप में और बन जाएगा CH3 HCl CH3Cl। अब इस CH3Cl का हम क्या करा दें, अपचयन करा दें। क्या करा दें, अपचयन करा दें। अब अपचयन कराने के लिए निकेल चूड़ी की भी उपस्थिति में करा सकते हैं या प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में या लिथियम एल्युमिनियम के हाइड्राइड के। तो अपचयन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2NH2 एथिलेमीन बन जाएगा। अब अपचयन कराने के लिए हम किससे करा सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से भी करा सकते हैं या निकेल चूड़े की उपस्थिति में करा सकते हैं, पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा सकते हैं। यानी अपचयन की जो क्रिया है इसको करा दिए। अब ये इसी को हम क्या करा दें, HNO2 से क्रिया करा दें। किससे करा दें, HNO2 से। अब HNO2 से क्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा, NH2 जो समूह है एमीन क्या करता है, HNO2 से क्रिया करके क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है। अब हमारा ये एथिल एमीन है तो एथिल एल्कोहल बन जाएगा। अगर ये मेथिल एल्कोहल होता है, अरे मेथिल एमीन होता है, मेथिल एल्कोहल बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ से भी बन जाएगा CH3 CH2OH। क्या बन गया, एथिल एल्कोहल, ठीक है। इस तरह से भी करा सकते हैं। ये ऊपर आपके ऊपर है कि आप निर्भर कैसे करते हैं, ठीक है। चाहे इस तरह से आप करिए चाहे इस तरह से करिए। यानी यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया कि एथिल एल्कोहल से, अरे मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त, ठीक है। क्या कराया हमने, CH3OH जो है मेथिल एल्कोहल को PCl5 से क्रिया कराया, बन गया मेथिल क्लोराइड। अब इस मेथिल क्लोराइड का हमने क्या किया, ऊर्ज अपक्रिया आप पढ़े थे, ऊर्ज अपक्रिया को हमने अप्लाई किया तो ये क्लोरीन बाहर निकल गया NaCl के रूप में और बन गया एल्केन, यानी एथेन बन गया। एथेन का हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा देते हैं। क्लोरीनीकरण करने से इसमें क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। अब इस एथिल क्लोराइड का NaOH के साथ क्या करेंगे, क्रिया कराते हैं तो बन जाता है हमारा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ठीक। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, दो रिएक्शन पढ़ा। पहला था एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करें, और यहां पर क्या है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल प्राप्त, ठीक है। देख लीजिए। अब इसी के क्रम में हम लोग क्या करते हैं, अगला रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है।
इसको मिटाते हैं हम। तीसरा देखिए रिएक्शन, आपको पूछा जाता है कि जो एल्कोहल है, एक तो ऐसे ही पूछ देता है कि एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी बता दिया, तो फिर भी जान जाइए। एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, इसके बारे में आप जानते हैं। एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। अभी हमने इसको बताया आपको कि हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं। क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। वो किसकी उपस्थिति में? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा और बनेगा क्या हमारा? एसिटल्डिहाइड। ये एल्कोहल में आप पढ़े होंगे, एल्कोहल के रासायनिक गुण में, और एल्डिहाइड के किस में पढ़े होंगे? बनाने की विधि में। अब इस एल्डिहाइड का हम रासायनिक गुण पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं ऑक्सीकरण के लिए, यानी वही अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसकी उपस्थिति में हम क्या कराते हैं? पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं। तो बन क्या जाएगा? CH3COOH, एथिल एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। यहां से अगर आप करना चाहें तो दूसरा भी विधि है। दूसरा विधि में इसको हम क्या करें? कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 783 केल्विन में गर्म कर देते हैं। जब गर्म करेंगे तो यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? विहाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तब क्या बन जाएगा? CH3CHO एसिटल्डिहाइड। अब इसका हम क्या करा दें? ऑक्सीकरण करा दें। क्या करा दें? ऑक्सीकरण करा दें। इसी अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में ही करा दीजिए या किसी अन्य क्रिया के, ठीक, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में K2Cr2O7 ऑक्सीकरण करा देंगे, बन गया CH3COOH। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हम लोग क्या बात करते हैं? अगला रिएक्शन जो है कि मेथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मेथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। मेथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो प्रक्रियाएं सेम है, वही एग्जैक्ट वही चीजें हैं। बस क्या है, जहां हम मेथिल अल्कोहल ले रहे थे वहां पे हम क्या कर रहे हैं? अरे एथिल अल्कोहल ले रहे थे, वही सेम कंडीशन में हम क्या लेंगे? अब मेथिल अल्कोहल को देख लीजिए, CH3OH। अब हम क्या करा थे? इसका वही ऑक्सीकरण, पुरानी विधि जैसे मेथिल अल्कोहल में करा रहे थे, अम्लीय K2Cr2O7। तो क्या हो जाएगा? -H2O निकल जाएगा। अब बन क्या जाएगा हमारा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का हम पुनः क्या करा दें? ऑक्सीकरण K2Cr2O7 ऑक्सीकरण करा देते हैं, तो ये फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? फार्मिक अम्ल। क्या बन जाएगा? फार्मिक अम्ल।
ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। अब इसी में इसको भी वही पुरानी विधि की तरह इसको भी दो तरह से कर देंगे, ये एक रास्ता होगा। दूसरा रास्ता हम क्या प्राप्त करें, इसका हम क्या करेंगे, वही कापर की उपस्थिति में हम इसको क्या कर दें, 483 केल्विन पर गर्म करेंगे तो भी हाइड्रोजनीकरण होगा, तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड का हम क्या करा दें, अम्लीय माध्यम में क्या करा दें, ऑक्सीकरण करा दें। ठीक है, यहां पर हम सोडियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं, Na2Cr2O7, तो हमारा क्या बन जाएगा, फार्मिक एसिड। ठीक है, अब इसी में एक मजे की बात यह है कि ये तो एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल, ठीक है, या मेथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल हमने पढ़ा। अभी इसी में पूछ दे कि एथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल बनाइए, तब क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में देखिए, एथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल, ठीक है, क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल। अब एथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल हमको बनाना है, तो देखिए इसके बारे में ध्यान से कि हम सबसे पहले क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है CH3CH2OH। क्या होता है, CH3CH2OH। इसका हम वही पुराना क्या करा दे, इसका ऑक्सीकरण करा दे, ऑक्सीकरण करा देते हैं। ये जो ऑक्सीकरण कराते हैं हम, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, -H2O क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। -H2O जब निकल जाता है तो ये बन गया हमारा एसिटल्डिहाइड, CHO। अब इसको हम क्या करा दें, पुनः ऑक्सीकरण करा दें। पुनः ऑक्सीकरण करा देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल, वही किसकी उपस्थिति में, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में हमने इसको करा दिया। अब इसका फिर से हम क्या करा दें, ठीक है, क्या करा देंगे, इसका सोडा लाइम के साथ इसको गर्म कर दें। किसके साथ करा दें, सोडा लाइम के साथ गर्म करा दें। या इसको हम क्या कर सकते हैं, अम्ल के साथ भी क्रिया करके भी करा सकते हैं। तो हमको करा सोडा लाइम के साथ गर्म कर देंगे, NaOH प्लस CaO, तो -CaCO3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा। या डायरेक्ट NaOH से क्रिया करा दें तो सोडियम एसिटेट या कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा, लवण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CaCO3 जब निकल गया तो बनेगा हमारा क्या, मेथेन CH4। अब इस CH4 का हम क्या करा दें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करा दें, क्लोरीनीकरण, Cl2H9, तो बनेगा हमारा क्या, -HCl तो निकल जाएगा बाहर और बन जाएगा CH3Cl। क्या बनेगा, CH3Cl, यानी मेथिल क्लोराइड। और ये जो मेथिल क्लोराइड है, अब इसी मेथिल क्लोराइड का हमने किससे क्रिया करा दिया, NaOH से, यानी जल अपघटन करा दिया, तो माइनस क्या निकल गया, NaCl, और बन क्या गया हमारा, मेथिल एल्कोहल। क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल। अभी लेकिन हमको बनाना क्या है, फार्मिक अम्ल। अब मेथिल एल्कोहल बन गया तो इसका हम फिर से क्या करा दें, ऑक्सीकरण करा दें या विहाइड्रोजनीकरण करा दें। तो ऑक्सीकरण अगर कराना है या विहाइड्रोजनीकरण कराना चाहें तो क्या होगा, -H2 निकल जाएगा, कॉपर उत्प्रेरक रहेगा और 483 केल्विन रहेगा। ठीक, अब इसको गर्म कर देते हैं, तो जैसे ही गर्म करेंगे H2 बाहर निकलेगा तो बन गया हमारा HCHO। क्या बन गया,
HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, और इस फॉर्मेल्डिहाइड का हम क्या करा दें, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण के लिए हम बोले थे चाहे अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें या अम्लीय सोडियम डाइक्रोमेट ले लें, ठीक है। तो बन क्या जाएगा हमारा, फार्मिक अम्ल, HCOOH, फार्मिक एसिड, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि एथिल अल्कोहल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे, तो देखिए एथिल अल्कोहल का हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण करा दें या विहाइड्रोजनीकरण करा दें। विहाइड्रोजनीकरण के लिए कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हाइड्रोजन निकल जाता है, या ऑक्सीकरण करा देते हैं तो एल्डिहाइड बन जाता है। अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड पूछ देता है तब भी आप कर सकते हैं। फिर एल्डिहाइड का हम क्या करा देते हैं, ऑक्सीकरण करा देते हैं, और जैसे ही ऑक्सीकरण करा देंगे ये किस में बदल जाएगा, एसिटिक अम्ल का। और एसिटिक अम्ल का हम क्या कर दें, सोडा लाइम के साथ गर्म करा दें, ठीक है। सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे, NaOH और CO के मिश्रण को हम क्या करते हैं, सोडा लाइम, इसके साथ गर्म करा देते हैं। या हम क्या करते हैं, क्षार से क्रिया करा करके भी करा सकते हैं, वो स्टेप एक दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर -CaCO3 हो जाएगा, और इसके साथ क्या बन गया, मेथेन। और मेथेन का हम क्या करा दिए, क्लोरीनीकरण करा दिया, और जैसे ही क्लोरीनीकरण कराया मेथिल क्लोराइड बना, और मेथिल क्लोराइड को हमने क्या किया, जल अपघटन करा दिया क्षारीय माध्यम में, तो क्या बन गया, -NaCl निकल गया, तो एथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल का हम चाहे ऑक्सीकरण करा दें, चाहे हम क्या करा दें, विहाइड्रोजनीकरण, तो हमको प्राप्त तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर हम इसको क्या कराते, ऑक्सीकरण कराते ऊपर वाले की तरह, तो भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता, अम्लीय K2Cr2O7, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता और H2O निकल जाता। अब उसी का फिर से ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का करा देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, फार्मिक अम्ल। कहीं ना कहीं ये दोनों चैप्टर जो है आपस में कनेक्टेड है, चाहे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, चाहे हेलो एल्केन। चलिए देखते हैं इसी क्रम में आगे दूसरे रिएक्शन को कर देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त कैसे करेंगे, तो एथिल अल्कोहल ले लेंगे, दो अणु CH3CH2OH, इसको हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करेंगे, सांद्र H2SO4 की। ध्यान दीजिए, इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, यदि एथिल अल्कोहल के आधिक्य को, इसकी क्या रहे, आधिक्य, एथिल अल्कोहल के आधिक्य की क्रिया हम किससे कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं, तो निर्जलीकरण, ये प्रक्रिया क्या है, एक प्रकार का निर्जलीकरण की क्रिया है, ठीक है। क्या क्रिया है, निर्जलीकरण, यानी H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बन क्या जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 अणु ले सकते हैं बैलेंसिंग के लिए, यानी आधिक्य लिख दिए तो इसका मतलब हो गया कि अधिक मात्रा में होगा, तो बनेगा क्या, CH3CH2O CH2CH3, क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन को दो तरह से भी पूछ देता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। हम लोग कहते हैं कि H2SO4 की उपस्थिति में अल्कोहल को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, अब उसी में घुमा के दे दिया कि अल्कोहल के आधिक्य को, अब इसी बचाए हमको डाई मेथिल ईथर पूछेगा तो यहाँ मेथिल अल्कोहल दे देगा, कह देगा
कि एल्कोहल के आधिक्य की क्रिया किससे कराते हैं, H2SO4 के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा, ईथर प्राप्त होगा। अब जैसा एल्कोहल रहेगा वैसा ईथर। लेकिन इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या घुमा करके पूछ देगा कि एथिल एल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, यानी एल्कीन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा देखिए इसके बारे में, इसी का सेम कंडीशन है लेकिन थोड़ा सा बस चेंजिंग है। इसमें क्या है, एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH। अब इसको हम क्या करते हैं, H2SO4 की उपस्थिति में करा देते हैं, H2SO4। लेकिन H2SO4 यहाँ पर क्या रहेगा, आधिक्य रहेगा। यहाँ पर किसकी अधिकता रहेगी, आधिक्य रहेगा। क्या चीज अधिक रहेगा, H2SO4। वहां पर पहले वाले कंडीशन में क्या अधिक था, एल्कोहल अधिक था। यहाँ पर क्या अधिक है, H2SO4 अधिक करा देते हैं तो क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। यहाँ भी निर्जलीकरण की ही क्रिया है और बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथिलीन। ठीक, ध्यान दीजिए, जब ये भी क्या है क्रिया, निर्जलीकरण की ही क्रिया है। समझिए इसको कैसे पूछेगा कि एथिल अल्कोहल से डाईएथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे, या मेथिल अल्कोहल से डाईमेथिल ईथर कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा, एथिल अल्कोहल से पूछा है तो हमने एथिल अल्कोहल के आधिक्य की क्रिया H2SO4 के साथ करा दिया तो डाईएथिल ईथर प्राप्त हो गया। यही डाईमेथिल ईथर पूछता तो बोलते कि मेथिल अल्कोहल की क्रिया के आधिक्य की क्रिया, यानी मेथिल अल्कोहल के आधिक्य की क्रिया H2SO4 के साथ करा दिए तो निर्जलीकरण के फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ, डाईमेथिल ईथर हो जाएगा वहाँ। ठीक है, अगर वही चीज पूछ दिया कि एथिल अल्कोहल से हम क्या करेंगे, एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या करेंगे, वहां पर हम बोलेंगे कि एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 के आधिक्य के साथ करा दे। वहां पर क्या था, एल्कोहल आधिक्य था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2SO4 के आधिक्य के साथ क्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, निर्जलीकरण के फलस्वरूप एथिलीन यानी एल्कीन। अब यहीं पर प्रोपिल अल्कोहल रहता तो प्रोपीन हो जाता, ब्यूटिल अल्कोहल रहता तो ब्यूटीन हो जाता। ठीक है, इस तरह से इसकी क्रिया होती रहती है। या तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है एग्जाम में कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल के आधिक्य की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं। एथिल अल्कोहल के आधिक्य की क्रिया H2SO4 के आधिक्य के साथ क्रिया कराते हैं तो डाईएथिल ईथर प्राप्त होगा। इसी पर घुमा करके क्या पूछेगा कि एथिल अल्कोहल की क्रिया H2SO4 के आधिक्य के साथ कराते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लगेगा कि हम पूरा सही करके आए हैं लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप एक रिएक्शन पढ़े रहेंगे, इसको पूछा है इसको कर दिए, या इसको आप पढ़ के गए हैं पूछ दिया इसको। ठीक, अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, चलिए इसी क्रम में। अगला जो रिएक्शन है ये हम लोग का है कि एसिटल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड का सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखिए क्या होता है, CH3CHO। ये एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड का हमने पहले ही बता दिया आपको कि अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकरण वही किसकी उपस्थिति में, अम्लीय
पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीकरण करा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, -H2O निकल जाएगा। क्या होगा, नहीं गलती होगा, इसमें H2O नहीं निकलेगा, ऑक्सीकरण करा देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल की हम क्रिया करा दें किसके साथ, क्षार के साथ, और वो हमारा क्या है, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CaOH का ट्वाइस के साथ, तो माइनस में क्या निकल जाएगा, -2H2O, और बन क्या जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट ट्वाइस C, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, अब इस कैल्शियम एसीटेट का हम क्या करा दें, शुष्क आसवन करा दें। क्या करा दें, शुष्क आसवन। शुष्क आसवन करा देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो पंखा बंद कर दीजिए। ठीक है, देखिए हम क्या कहे हैं, बोले हैं कि एसिटल्डिहाइड से क्या प्राप्त करना है हमको, एसीटोन। तो एसीटोन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड जो है उस एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करा देंगे तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होगा। एसिटिक अम्ल का हम क्या करा दें, बूझे हुए चूना के साथ क्या करा दें, क्रिया करा देंगे। बूझे हुए चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दिए तो क्या हुआ, ये अम्ल है, क्षार है, तो ये बैलेंसिंग अभी 2 हो जाएगा। इसके साथ क्रिया करा दिए, -H2O निकल गया बाहर, और बन क्या गया हमारा, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट, इस कैल्शियम एसीटेट का हमने क्या किया, शुष्क आसवन करा दिया। शुष्क जब आसवन कराया तो CaCO3 बाहर निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और बना क्या हमारा, CH3COCH3। क्या बन गया, CH3COCH3। देखिए 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 4 ऑक्सीजन था यहाँ पर, 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन था, 1 2 यहाँ ट्वाइस है तो 4 कार्बन हो गए, एक कैल्शियम था, एक कैल्शियम है, बैलेंस है। अब क्रिया एसीटोन, क्या प्राप्त हो गया, एसीटोन। तो यहाँ पे हमको क्या रिएक्शन होगा कि एसिटल्डिहाइड से कैसे क्या प्राप्त कराएंगे, एसीटोन। ये भी रिएक्शन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कि एसिटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर अगला रिएक्शन हम लोग बात करते हैं, फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनाल से बेंजीन, यानी फिनाल से हमको क्या प्राप्त करना है, बेंजीन। तो फिनाल से जो बेंजीन की अभिक्रिया होती है, आप लोग देखे होंगे इस अभिक्रिया के बारे में कि फिनाल से जो बेंजीन की बात करते हैं तो फिनाल है, OH, इसको जिंक चूड़ के साथ गर्म कर देते हैं। किसके साथ, जिंक चूड़ के साथ गर्म कर देते हैं, और जैसे ही जिंक चूड़ के साथ इसको गर्म करेंगे, जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी -ZnO के रूप में बाहर निकल जाएगा, और हमारा बन क्या जाएगा, बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन। ये क्या था हमारा, फिनाल। ठीक है, फिनाल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमने कहा कि फिनाल को जिंक चूड़ के साथ, जिंक चूड़ के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसी में आपको कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, एक अगला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, देख लीजिए कि फिनाल से
फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? इसी को यहाँ पर क्या कर देता है, नाम से भी पूछ देता है। ठीक है, हम नाम वाला जब रिएक्शन बता रहे थे तो इसको बताया था, हमने कहा भी था वहाँ पर कि कभी कभी नाम से न दे करके पूछ देता है। तो इस अभिक्रिया को हम अभी बता रहे हैं, लेकिन ये आप कमेंट में बताएंगे कि यह कौन सी अभिक्रिया है। देखिए क्या प्राप्त करना है हमको फिनाल से। तो फिनाल से हमको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले फिनाल का फिगर बना लिख देते हैं फॉर्मूला स्ट्रक्चर। ये फिनाल हो गया। अब इस फिनाल की क्रिया हम सबसे पहले किससे कराते हैं? NaOH से। ठीक है, NaOH से करा देंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड, है ना, सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा। और माइनस क्या निकल जाएगा? H2O के रूप में, यानी ये OH ये H बाहर निकल जाएगा। अब इसी को हम क्या करा दें? CO2 गैस प्रोवाइड करें। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर आप पढ़े थे CO2 गैस प्रोवाइड करने के लिए? याद होगा 2 से 3 वायुमंडल, या कहीं कहीं बुक में 1 से 3 वायुमंडल देता है दाब, या 2 से 5 वायुमंडल दाब। ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग वायुमंडल, यानी नॉर्मल वायुमंडल दाब पर इसको क्या करते हैं? CO2 गैस को प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं? CO2 गैस को। यहाँ पर लगभग कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है? 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है हमको यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट। क्या प्राप्त होगा? सोडियम सैलिसिलेट, या सैलिसिलिक अम्ल का कह सकते हैं इसको लवण। सोडियम सैलिसिलेट। ठीक, या क्या कर सकते हैं कि सैलिसिलिक अम्ल का साल्ट है, लवण है। अब इसका हम क्या करा दें? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दें, यानी अम्ल कोई क्रिया करा दें, HCl से करा दें, H2SO4 से क्रिया करा दें। अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन करा देंगे तो माइनस के में क्या निकल जाएगा? HCl, NaCl। मान लीजिए HCl से क्रिया करा दिए तो यहाँ बन क्या जाएगा हमारा? OH COOH। ठीक है, यानी सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे? तो फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए हमने बताया कि सबसे पहले फिनाल की क्रिया NaOH से करा देंगे। NaOH के साथ जैसे ही कराएंगे तो जल बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा सोडियम फेनॉक्साइड। इस सोडियम फेनॉक्साइड पे हम क्या करते हैं कि 2 से 5 वायुमंडल या 2 से 3 वायुमंडल, कहीं कहीं दिखा भी है कि वायुमंडल दाब पर CO2 गैस को प्रोवाइड करते हैं। और जैसे CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो बन क्या जाएगा? सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा, या कह सकते हैं सैलिसिलिक अम्ल का लवण बन जाएगा। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल का क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। इस तरह से फिर इसका हम क्या करा देंगे? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल। ये कौन सी अभिक्रिया है? इसको हम नाम करके जो नेम वाला रिएक्शन आपको बताए हैं उसमें जो है बताए थे, तो आप उसको देख करके आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं अगला रिएक्शन कि कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगला जो रिएक्शन है
वो पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे। क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, या कह देता है क्लोरल से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे, या क्लोरल से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, क्लोरल से डीडीटी कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्लोरल क्या होता है कि जब एसिटल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को हम विस्थापित करा देते हैं, एसिटल्डिहाइड, ये ने बताया है कि कोई भी क्रियात्मक समूह होता है उससे जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, इस अल्फा हाइड्रोजन को हम किससे विस्थापित करा दें, क्लोरीन द्वारा। जब क्लोरीन द्वारा विस्थापित करा देंगे तो यही जो प्राप्त होता है CCl3CHO, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरल, क्लोरल या ट्राइक्लोरोएथेन। क्लोरल की क्रिया हम किसके साथ करा दें, क्लोरोबेंजीन के साथ, CCl3CHO, और इसकी क्रिया हम किससे करा दें, क्लोरोबेंजीन के साथ। किससे करा दें, क्लोरोबेंजीन के साथ। ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन हम क्या कर देते हैं, बाहर दिखा देते हैं, इस हाइड्रोजन को भी बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि इसका निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, निर्जलीकरण की क्रिया हो जाता है, -H2O बाहर निकल जाता है। जैसे अम्ल की उपस्थिति में हम करा देते हैं निर्जलीकरण की क्रिया। ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, -H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब इसी में बन जाएगा हमारा CCl3CH, Cl, Cl। ठीक है, क्या बना, डाइक्लोरो, इसका नाम क्या पड़ा एक्चुअल में, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो 1 2 ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, और इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं DDT। क्या कहते हैं, DDT। ध्यान दीजिए, हमने बोला कि क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त करेंगे, DDT कैसे प्राप्त करेंगे, अथवा कहा क्लोरल से DDT कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो DDT को प्राप्त करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ, किसके साथ, क्लोरल के साथ, क्लोरल के साथ कराते हैं, तो इसके निर्जलीकरण के फलस्वरूप, यानी यहाँ पर H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, निर्जलीकरण के लिए H2SO4 यूज किए जाते हैं, या AlCl3 भी ले सकते हैं। इसकी निर्जलीकरण कराएंगे तो बनेगा क्या, CCl3CH डाइक्लोरो डाइफेनिल बन जाएगा। ठीक है, इसको अणु सूत्र के रूप में लिखना चाहे अगर, तो क्या लिख सकते हैं, CCl3CH C6H4Cl का ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 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 इन चार स्थानों पर हाइड्रोजन होगा
एक स्थान पर क्लोरीन होगा, एक स्थान पर तो यहीं पे जुड़ा है। इसी तरह से इसमें भी, तो इसका अणु सूत्र की हम लोग बात करें तो इस तरह से हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कुछ रिएक्शन को देखा। ठीक है, कि कैसे प्राप्त करते हैं। इसमें से लगभग आपको हमने बताया कि 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसी में आपको पूछा जा सकता है कि एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन भी कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, आपको मेथिल एमीन भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके विषय में अगर देखना है तो एक आप रिएक्शन और देख लीजिए। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एथिल एल्कोहल से मेथिल एमीन, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, एथिल एल्कोहल है CH3 CH2OH, इसका हम क्या करा दें, चाहे विहाइड्रोजनीकरण करा दें चाहे ऑक्सीकरण करा दें। ठीक है, तो विहाइड्रोजनीकरण किसे, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। साथ में इस पर टेम्परेचर होता है 300 डिग्री, तो इसमें 273 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 7 300 से 310 होता है। ठीक है, हो जाएगा 573 से 583। पीछे वीडियो में हम शायद जो है शुरुआत में इसको 483 लिख दिए थे। ठीक है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, पीछे वाले में जो 483 लिखे थे वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा कि वो 483 ना होकर के क्या होगा, 573 या 583 होगा, क्योंकि ये जो क्रिया कराई जाती है वो कितने में कराई जाती है, Cu जो है 300 से 310 डिग्री सेंटीग्रेड, वही केल्विन में बदल देंगे तो 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 573 से 583 केल्विन। तो माइनस H2O, क्या H2 निकल जाएगा बाहर, या इसका हम ऑक्सीकरण भी करा सकते थे। ठीक है, ऑक्सीकरण कई बार करा दिए, इसलिए इसमें विहाइड्रोजनीकरण। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया किससे करा, फिर से ऑक्सीकरण करा देते हैं। ऑक्सीकरण करा देंगे तो बनेगा हमारा क्या, CH3COOH, एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ऑक्सीकरण तो ये इसका यहाँ पर कराना ही होगा। हम लिए K2Cr2O7, तो एसिटिक एसिड बन गया। अब इस एसिटिक एसिड की क्रिया हम किससे करा दें, NH3 से, अमोनिया से, और अमोनिया से क्रिया करा देंगे तो बन जाएगा अमोनियम एसीटेट। क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट। इस अमोनियम एसीटेट को हम क्या कर दें, गर्म कर दें। गर्म कर देंगे तो इसमें से H2 के रूप में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, CH3CONH2। क्या होगा, CH3CONH2 के रूप में चेंज, ये गलती हो गया, NH4 होता है। यहाँ पे इसको गर्म करेंगे तो माइनस में H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम किससे क्रिया करा दें, इसकी क्रिया आप देखे होंगे तो एक रिएक्शन आप पढ़े थे, ध्यान होगा कि ब्रोमीन Br2 और KOH, Br2 प्लस 4KOH, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। एमाइड से हमने बताया था एमीन बनाना, या बेंजेनामाइड से एनिलीन बनाना। तो यहाँ पर हमने बताया था कि बनेगा क्या, CH3NH2। क्या बन जाएगा, CH3NH2।
बदले में इसको क्या निकलेगा, K2CO3, ये निकालने के लिए बोले थे, प्लस क्या निकलेगा, ठीक है, माइनस में क्या क्या हो जाएगा, K2CO3 प्लस 2KBr, ये भी निकाले थे हम, प्लस 2H2O निकल जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, 2H2O भी निकल के आता। इतने चीजें इसमें से क्या होंगे, निकलेंगे, और बनेगा हमारा क्या, मेथिल एमीन। क्या बन जाएगा, मेथिल एमीन। तो सुन लीजिए कि एग्जाम में ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा है एग्जाम में कि एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो मेथिल एमीन से, एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, एथिल अल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण करा दें तो एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, एसिटल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल। या इसका हम क्या करा रहे थे, ऑक्सीकरण करा रहे थे। क्या करा रहे थे, ऑक्सीकरण। तो बदले में क्या हो रहा था, H2O निकल जा रहा था, तो भी हमारा क्या बन जा रहा था, एसिटल्डिहाइड। क्या बन जा रहा था, एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड का पुनः हमने क्या करा दिया, ऑक्सीकरण, तो क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। क्या बन गया, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल है तो अमोनिया से क्रिया कर सकता है। अमोनिया से क्रिया करके ये क्या बना देता है, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को हमने जब गर्म किया तो इसमें से वाटर क्या हुआ, निकल गया और बन गया एसिटामाइड। क्या बन गया, एमाइड बन गया। एसिटिक अम्ल से बना था एसिटामाइड या एसिड एमाइड भी कर सकते हैं, ठीक। यानी जनरल में इसको हम कह सकते हैं एमाइड बन गया। क्या बन गया, एमाइड बन गया। इस एमाइड की क्रिया हम किस करा दिए, क्या करा दिए, ब्रोमीन और KOH के साथ करा दिए, ठीक है। यानी यही अब क्रिया को हम यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। अब इसको गर्म करिए तो क्या प्राप्त हुआ, K2CO3 निकल गया बाहर, 2KBr बाहर निकल गया, प्लस H2O बाहर निकल गया और बन गया क्या हमारा, मेथिल एमीन। और इतनी इस अभिक्रिया को ही हम कहते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या कहते हैं, हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक। इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कुछ रिएक्शन जो है इस पार्ट में कि कैसे प्राप्त करेंगे, और हमने कहा कि कैसे प्राप्त करेंगे, एक पार्ट और लाएंगे उसमें, जिससे इससे संबंधित जो है जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। थैंक यू।